हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। सोचिए जरा, जब हिमालय भी टीन एज फेज में था तब अरावली ऑलरेडी सीनियर सिटीजन डिस्काउंट लेने लायक हो चुकी थी। जी हाँ, अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। लगभग 3 बिलियन साल पुरानी है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर मिट्टी का कलेक्शन नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया का नेचुरल एयर प्योरीफायर, वाटर सेवर और पॉल्यूशन का बाउंसर भी है। पर सवाल ये है, अरावली अचानक न्यूज में क्यों छा गई? आजकल अरावली का मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि सरकार ने इसकी हाइट बेस्ड नई डेफिनेशन लाने का प्लान बनाया है। सिंपल भाषा में बोले तो जो पहाड़ इस हाइट से छोटा है वो पहाड़ ही नहीं है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि इसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। मतलब अरावली बोलेगी मैं तो थी ही नहीं, तो तोड़ दो। इसी टेंशन के बीच पॉलिटिशियंस भी फील्ड में आ गए और एंट्री हुई समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव। फुल वार्निंग मोड में उनका मैसेज एकदम क्लियर है, अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी। नो पोट्री, नो ड्रामा, सीधा सच। अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर समझाया कि अरावली कोई ऑप्शनल साइट सीइंग स्पॉट नहीं है, ये कोई वीकेंड पे सोचने वाली चीज नहीं है, ये तो कंपल्सरी ड्यूटी है। जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और दिल्ली में मास्क पॉकेट में रखना। उन्होंने अरावली को दिल्ली एनसीआर का नेचुरल सिक्योरिटी कवर बताया। मतलब पॉल्यूशन आए तो अरावली बोले रुको जरा, पहले मुझसे बात करो। ये पहाड़ियां हवा को फिल्टर करती हैं, बारिश के पानी को जमीन के अंदर स्टोर करती हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती हैं। वरना दिल्ली का वेदर बोले आज मैं जो मूड में आया वही करूंगा। अखिलेश जी ने यह भी बोला कि अरावली एनसीआर की बायोडायवर्सिटी की बैकबोन है। मतलब परिंदे, वेटलैंड्स, जंगली जीव सब इसी स्पाइन पर टिके हुए हैं। अगर स्पाइन ही गई तो सिस्टम बोलेगा एरर, नेचर नॉट फाउंड। फिर थोड़ा इमोशनल एंगल आया। अखिलेश यादव कहते हैं अरावली दिल्ली की कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज का हिस्सा है। मतलब कुतुब मीनार, पुराना किला और अरावली सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर अरावली चली गई तो फैमिली फोटो इनकम्प्लीट हो जाएगी। और अब आता है सबसे सीरियस पार्ट, सांस का इशू। अखिलेश जी ने वार्निंग दी कि अगर अरावली का डिस्ट्रक्शन नहीं रुका तो दिल्ली के लोग हर सांस के लिए स्ट्रगल करेंगे। मतलब फ्यूचर में लोग जिम नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए कार्डियो करेंगे। पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों पर। दादी, नानी, अस्थमा वाले अंकल और स्कूल जाते बच्चे सब डेंजर जोन में। उन्होंने ये भी कहा कि पॉल्यूशन का इफेक्ट दिल्ली के हॉस्पिटल्स पर भी पड़ रहा है। लोग ट्रीटमेंट के लिए आने से पहले सोचते हैं बीमारी ठीक करानी है या पॉल्यूशन से और बीमार होना है। अब थोड़ा टूरिज्म का तड़का देते हैं। अखिलेश यादव बोले अगर ये हाल रहा तो फॉरेन टूरिस्ट तो छोड़िए, देसी टूरिस्ट भी नहीं आएगा। मतलब पहले दिल्ली दिल वालों की थी, अब हो जाएगी दिल्ली इनहेलर वालों की। फॉरेन टूरिस्ट गूगल पर सर्च करेंगे प्लेस टू विजिट इन इंडिया विदाउट गैस चैम्बर एक्सपीरियंस। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि दिल्ली नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस भी नहीं रह पाएगी। बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, कल्चरल फेस्टिवल्स सब कैंसिल हो सकते हैं। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स जैसे सपने बोलेंगे सॉरी दिल्ली, नेक्स्ट सिटी प्लीज। ओवरऑल अखिलेश यादव का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, अरावली है इज इक्वल टू हवा है, हवा है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो दिल्ली है। और एंड में उनका ऑलमोस्ट इमोशनल अपील, प्रिय दिल्ली वासियों अब भी टाइम है, अरावली को सिर्फ मैप पर नहीं दिल में जगह दो। क्योंकि अगर अरावली बच गई तो दिल्ली सिर्फ जिंदा नहीं रहेगी बल्कि सांस लेकर जाएगी। वरना फ्यूचर का टैगलाइन रेडी है, वेलकम टू दिल्ली, मास्क फ्री नहीं एंट्री फ्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।